था। मुनीर के भाषण के बाद पहलगाम हमला हुआ, यानी एक इंडिकेशन था कि इन टेररिस्ट को करना क्या है, और ये उस बात का एक तरीके से तस्दीक थी कि पाकिस्तान आर्मी ही टेररिस्ट आर्मी है। वो टेररिस्ट को न केवल मदद करती है और टेररिस्ट को ब्रेन वॉश करके उन एक्टिविटीज को करने के लिए आगे बढ़ाती है जो आखिर में अंजाम दी जाती हैं। Was spewed by General Asim Munir against India and Hindus. Speech just few days or weeks before what happened in Pahalgam. So, since this is a rigid decision, it can be also, I believe, that retracted because now Pakistan is faced with a different kind of a prospect that he faces military action in case we find terror happening against us, and also we said that we'll have water as well as, this thing will not flow together. So we have kind of raised the bar. We have connected terror to water, and we have drawn out the new lines for military operations against terror. मेरे साथ मेरे मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, निपुण सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, निपुण आलम म्यान। निपुण सर, मेरा आपसे वही सवाल है और मुझे दरअसल समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि डोजियर पाकिस्तान की तरफ से आया है। हमेशा पाकिस्तान भारत के खिलाफ अगर मुकाबले में उतरता है तो अक्सर खुद की बदनामी और खुद की नीयत, खुद की कमजोरी को छुपाने के लिए कुछ ऐसे दावे करता है जिनका सिर और पैर नहीं होता। लेकिन यहां पर भारत के ये बोलने के बाद कि हमने 20 जगह टारगेट किए, उनको तबाह किया, पाकिस्तान एक बड़ी लिस्ट लेकर आता है कि नहीं, एक्चुअल में हम इतना ज्यादा तबाह हुए हैं। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, उतर नहीं रहा गले के अंदर, पाकिस्तान कहना क्या चाहता है? राजीव जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज तक पाकिस्तान की आर्मी ने ये दिखाने का प्रयास किया पाकिस्तान की जनता को कि भारत के साथ हमारा जब भी टक्कर हुई तो हमने ईंट से ईंट बजा दी। 1971 में जब बांग्लादेश बन गया तब जाकर स्वीकार किया, नहीं तो जिस समय लड़ाई चल रही थी और हम जीत रहे थे तब भी वहां का मीडिया बता रहा था पाकिस्तान की जनता को कि हम जीत रहे हैं। 65 का अगर आप वोट देखें तो उनकी किताबों में आज भी ये पढ़ाया जाता है कि 65 का जो वोट है वो पाकिस्तान जीता है, ना कि भारत। तो ऐसा कैसे हो गया कि 20 जंगे हमने दावा किया और ये 28 जंगे दावा कर रहे हैं? क्या कारण है? मैं इसके दो मुख्य कारण देख रहा हूँ। एक तो मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस समय वर्ल्ड में ये मान रहा है कि हम भारत के मुकाबले में नहीं है, तो बेटर है कि विक्टिम कार्ड खेला जाए। विक्टिम कार्ड क्या कि हमको मार दिया गया है, हमको बहुत परेशान किया जा रहा है भारत के द्वारा, प्लीज हमारी सिक्योरिटी करो, हमारी रक्षा करो। और साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं दो तीन चीजें आपने देखा होगा, कल रशिया के विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान को अमेरिका जो है वो नाटो में शामिल करना चाहता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी वजह हो सकती है कि पूरी दुनिया का फोकस अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कि हम विक्टिम हैं, हमारी मदद की जरूरत है, हमें फंड्स भी चाहिए, हमें सैन्य सपोर्ट भी चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान जो है वो अपनी जमीन खो देगा। एक तो मुझे ये रीजन लगता है कि विक्टिम कार्ड जैसा। दूसरा मुझे सबसे बड़ा कारण लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी की ये साजिश है, पूरी पूरी साजिश क्यों है? पाकिस्तान की आर्मी चाहती है कि उसका डिफेंस बजट बढ़ाया जाए, यानी कि जो पाकिस्तान की सरकार है वो क्या करे, आर्मी का डिफेंस बजट बढ़ाए। और अगर ऐसा डोजियर वो पब्लिक के सामने रखते हैं, पूरी दुनिया के सामने रखते हैं, तो पब्लिक को भी ये बात समझाने में आसानी होगी कि देखो भारत ने 28 शहरों पर हमला किया है और अगर हमारा डिफेंस बजट नहीं बढ़ा तो हम आपको सिक्योरिटी देने में सक्षम होंगे। भारत जब चाहे जहां जाके मारेगा। अब ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तान की जनता से लव उभर गया है, सिक्योरिटी की फीलिंग आ गई है, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान की आर्मी को जितना फंड मिलता है उससे आधा तो वो लोग अपनी जेबों में भरते हैं और आधा क्या करते हैं, डिफेंस में खर्च करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं या तो जो आर्मी के बड़े बड़े जनरल्स हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि आगे अगर मुकाबला होगा तो हमारी जमीनें नहीं रहेंगी, हम बेटर है कि बाहर इन्वेस्टमेंट वगैरह करके अच्छा खासा फंड निकाल कर हम बाहर कहीं सेटल हो जाएं। तो बहुत सारे पहलू मुझे इसमें ज्यादा मैं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि जो नजरिया रहा है पाकिस्तान का आज तक, उसने कभी भी, पाकिस्तान की आर्मी हमेशा कहती रही है कि हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं, अगर भारत से हमारा मुकाबला होगा तो हम भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। वो आर्मी आज इस प्रकार के डोजियर पर परमिशन दे रही है, अनुमति दे रही है, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की यहाँ पर मुझे क्या ना एक बात नजर आ रही है कि बड़ी साजिश की। दूसरा, अमेरिका और चीन,
इन दोनों के माध्यम से भी कहीं ना कहीं अपने आप को संतुलित करने की। देखिए, मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है ना, वो पूरे एशिया का एक तरीके से चौराहे की तरह मैं इसको देखता हूँ, कि जहां पर बैठकर आप एशिया के ऊपर क्या कर सकते हैं, नजर रख सकते हैं। तो पाकिस्तान उस लोकेशन की इंपॉर्टेंस को दिखाकर कहीं ना कहीं विदेशों से, चाहे वो IMF के द्वारा फंडिंग हो, वर्ल्ड बैंक के द्वारा हो, और देशों की फंडिंग हो, उनको भी लेने का प्रयास कर रहा है कि हमारी अस्थिरता या हमारा बिखरना, हमारा टूटना आप लोगों के लिए नुकसानदायक होगा, तो हमें फंडिंग करो, हमें सेव करो, उस तरह का नजरिया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान स्वीकार करे कि भारत और हमारे बीच में सैन्य और पैसे के मामले में एक बड़ा गैप आ गया है, जिसको हम अपने बूते हुए पाट नहीं सकते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ चीजों को। इस तरीके से आप इसको देख पा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ मंजू सेठ, पूर्व राजनयिक भी जुड़ गई हैं। सोहेल काजमी मेरे साथ इस वक्त लगातार बने हुए हैं। सोहेल भाई,